दोस्तों पंचायती राज की इस भर्ती में 3 पोस्ट सबसे अच्छा है जिसके लिए सबसे ज्यादा आवेदन होगा और सबसे अच्छा पोस्ट का सिलेबस क्या होगा, कैसे आप तैयारी करेंगे, ये भी चीज हम बताएंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं कि वैकेंसी में लेट होगा तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिहार है, कभी भी नोटिस दे सकता है कि वैकेंसी आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार वीडियो देख। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम पंचायती राज यानी कि बिहार में निकलने वाली जबरदस्त वैकेंसी, जिसके लिए मैक्सिमम लोग बिहार से तो अप्लाई करेंगे ही, और आपको पता होना चाहिए कि अदर स्टेट यानी यूपी वाले भी अप्लाई करेंगे, झारखंड वाले भी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले भी इसको अप्लाई करने वाले हैं। बिहार पंचायती राज की जो वैकेंसी निकलने वाली है, और इस वैकेंसी के बारे में आपको बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को जानकारी देना मेरा काम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वैकेंसी का भी रिकॉर्ड टूटेगा फॉर्म भराने का। आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना फॉर्म इसमें गिरेगा। तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि इस वैकेंसी में अगर सीट होगा 15,610 जो कि बिहार में निकलेगा और अलग अलग पोस्ट के लिए निकलेगा। अस्थायी भर्ती भी निकलने वाला है, और अस्थायी भर्ती यानी परमानेंट जॉब भी होगा और एक अस्थायी भी होगा, जिसमें आपको संविदा के तौर पे नौकरी मिलेगा। लेकिन नौकरी तो मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, सैलरी तो सबका कुछ ना कुछ होगा। तो आप अंदाजा लगा करके बताइए कि कितना फॉर्म इसमें गिरना चाहिए। बिहार का यह फॉर्म होगा, और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा चुनाव से पहले यह घोषणा किया जाएगा कि हम इतना बेरोजगारी पंचायत सचिव यानी कि आप देखेंगे बिहार पंचायती राज के द्वारा वैकेंसी निकाल करके खत्म कर पाए। तो लड़के लोग भी इसको आवेदन कर सकते हैं, जितने भी युवा 18+ हो चुके हैं आवेदन कर सकते हैं, और लड़की लोग भी इसको आवेदन कर सकती है जो भी 18+ हो चुकी है। आइए एज वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे मेन होगा इसमें सिलेबस, कि आप लोग किस सिलेबस पर तैयारी करें ताकि इसका बेहतरीन पोस्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि बिहार में जो पंचायती राज भर्ती निकलने वाली है, इसका जो होगा 15,610 पोस्ट होगा, जिसमें से कुछ अस्थायी होगा और कुछ अस्थायी होगा। ठीक है, इसका अप्लाई डेट कब से शुरू होने वाला है इस पर तो चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले बात कर ले आपका जनरल का जो एज होगा 18 से लेकर 37। यही तो खास बात है जो बिहार में निकलने वाली किसी भी वैकेंसी को और खास बनाती है, क्योंकि इसमें एज जो है बहुत ज्यादा दिया जाता है। 18 से लेकर के 37 तक के जितने भी युवा हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर वो जनरल है तब। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 18 से 37 जनरल और ईडब्ल्यूएस का दोनों का सेम। लेकिन ओबीसी कैटेगरी बीसी ईबीसी है तो आप लोग को 3 साल का छूट मिलता है 18 से लेकर के 40 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी अगर आप हैं तो आप 18 से लेकर के 42। और आप टेंशन मत लीजिए, तैयारी कैसे करना है, कहां करना है, क्लास क्या करना है, वो भी चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो ये हो गया उम्र का बात। और एज जो काउंट होगा आपका वो 1 अगस्त 2024 से रखा जा रहा है, 1 अगस्त 2024। और बार बार इसका अपडेट आपको हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसके आयोग में यानी कि बिहार पंचायती राज की तरफ से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बार बार सूचना लिया जा रहा है कि कहां पे कैसे कितना सीट खाली है और किस प्रकार से एग्जाम को लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस सिपाही का एग्जाम चल रहा है। ये एग्जाम के एंड होते ही बिहार में और भी जगह मतलब परीक्षा केंद्र खाली हो जाएगा। तो और एग्जाम जो बचा हुआ है बिहार सिविल कोर्ट का हो गया आपका, और भी एग्जाम बचा हुआ है, बिहार बीएसएससी 12th लेवल जो निकला था उसका एग्जाम बचा हुआ है। तो वो सबको कनेक्ट करवाने के बाद सबसे पहला नजर बिहार पंचायती राज की भर्ती पर होगा, और इसी में आप लोग को सिलेक्शन लेना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सिलेक्शन के बहुत करीब आप पहुंचेंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी नौकरी कहने का मतलब क्या होता है? अस्थायी कहने का मतलब कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको। गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी जो आप सुनते हैं वो आपको मिलेगा। कितने पद पे? तो आपको बता दें कि 4351 पद जो निकलेगा वो अस्थायी नौकरी को लेकर के निकलेगा। और एक बात और पता चल रहा है जो आपको बताना चाहते हैं कि ये सीट बढ़ सकता है और ज्यादा, मतलब 15,610 से भी ये बढ़ सकता है। यानी कि अस्थायी नौकरी का सीट बढ़ने का ज्यादा संभावना है, अस्थायी का नहीं बढ़ेगा। जो 4351 सीट है इसको कुछ और बढ़ा करके निकालने का यहां पे काम चल रहा है। लेकिन देखिए वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल, तो आपको तो हम बताएंगे ही। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिएगा तो सब कुछ आपको पता चलेगा। यानी कि जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस बटन पे क्लिक करिए, क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और कुछ लोगों में शेयर कर दीजिएगा तो आपका काम हल्का हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ पाएंगे। सैलरी कितना होगा इसका? तो लगभग 35,000 पर मंथ का सैलरी आपको, मतलब बिहार पंचायती राज के। तो देखिए ये आपका एक ग्रुप हो गया, बिहार पंचायती राज भर्ती एक ग्रुप हो गया। इसके तहत निकलने वाली जो बहाली होगा उसका अलग अलग पोस्ट होगा। अब पूछेंगे आप कौन कौन सा पोस्ट होगा? तो अस्थायी नौकरी जो होगा, परमानेंट जॉब जो होगा, उसके लिए आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा ये सभी जॉब। पर्टिकुलर रूप से आप देख सकते हैं कि कितने पोस्ट पर कौन सा
आपके लिए जॉब है। यहाँ पे आपको टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों प्रकार का, जिसमें भी लिपिक लिखा हुआ होगा वो आपका टाइपिंग का हो जाएगा पोस्ट, और जिसमें जैसे पंचायत सचिव का जो पोस्ट है वो नॉन टाइपिंग का पोस्ट है और मैक्सिमम पोस्ट है, इसीलिए उसको हम बेस्ट कैटेगरी में रखे हैं कि पंचायत सचिव, लेखापाल और कार्यालय परिचारी, ये तीन ऐसा भर्ती होगा, ये तीन ऐसा पोस्ट होगा जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे और इसमें नौकरी लेने का चाहत उनका ज्यादा होगा। ठीक है, टाइपिंग करने वाले लोग कुछ कम होते हैं, टाइपिंग कम लोग कर पाते हैं, इसलिए टाइपिंग कैटेगरी को कम लोग चुनेंगे, लेकिन जिसमें भी नॉन टाइपिंग होगा वो तो मैक्सिमम चुना जाएगा और मैक्सिमम लोग उसमें अप्लाई करने वाले हैं, ये तो आपको भी पता होगा। बात करते हैं आपका यहाँ पे 11,259 पोस्ट होगा लगभग प्राइवेट जॉब, यानी कि अस्थाई। अस्थाई से आप लोग को लगता होगा कि अस्थाई मतलब कि इसमें कभी भी निकाल दिया जा सकता है, बात आपका भी कहना ठीक है, लेकिन ये नौकरी है, ठीक है, और ये सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है, सरकारी ना होते हुए भी ये लगभग अर्ध सरकारी इसको माना जाता है, यानी कि समझिए कि आपको जल्दी निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ बड़ा ही आप कांड कर देंगे तभी आपको बाहर किया जाएगा, और अगर बड़ा कांड कर देते हैं तो वो सरकारी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोनों के सिलेबस में अंतर तो जरूर होगा, हम बताएंगे अभी अस्थायी नौकरी का सिलेबस क्या होगा, बाकी का सिलेबस आपको हम नोटिफिकेशन आने के बाद पूरे क्लियर ढंग से बताने वाले हैं। सैलरी यहाँ पे 20,000 आपको दिया जाएगा अस्थाई वाले में, मतलब कि जो आपका यहाँ पे अस्थाई नहीं होगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, उसका सैलरी 20,000 होगा। ठीक है, टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग जो पोस्ट होगा उसमें आप देखेंगे कि आप जिस भी मतलब टाइपिंग अगर आप हिंदी किए हुए, इंग्लिश किए हुए हैं, जितना भी आपका स्पीड है, अगर टाइपिंग वाला भरते हैं तो कंपटीशन आसान हो जाता है। क्यों होता है? गैदरिंग कहाँ पे होता है? जहां पे कम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि नॉन टाइपिंग का भी पोस्ट निकला है तो मेरे लिए तो सही है, लेकिन टाइपिंग वाले ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम है, कम लोग अप्लाई किए हैं और वो लोग का होने का चांस ज्यादा हो जाता है। ये भी समझते हैं आप, ये चीज भी होता है। तो टाइपिंग वाले अधिकतर आप देखेंगे नौकरी ले ही लेते हैं इसी कारण से, क्योंकि सब लोग सोचता है कि हम टाइपिंग नहीं किए तो क्या हो गया, मेरे लिए तो पोस्ट है ही, लेकिन टाइपिंग वाले को भी फायदा होता है। जैसे ही टाइपिंग सब नहीं सीखता है, टाइपिंग करने में भी समय लगता है, 6 महीना साल भर का समय लग जाता है, हिंदी टाइपिंग करेंगे तो और ज्यादा। तो बेस्ट पोस्ट आपको बताया पंचायत सचिव, लेखपाल और कार्यालय परिचारी, जिसमें से आप देखेंगे जो पंचायत सचिव का पोस्ट है ये आपका सरकारी नौकरी है, लेखापाल वाला जो हो जाएगा ये आपका अस्थायी नौकरी हो जाएगा, कार्यालय परिचारी भी आपका नौकरी हो जाएगा जो कि सरकारी नौकरी हो जाएगा। और आपको बताया कि अस्थायी नौकरी का जो पोस्ट है आपके स्क्रीन पर तो लगा होगा, ये सभी पोस्ट को आप लोग देख लिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे लग रहा होगा अस्थायी नौकरी का, अस्थायी यानी कि जितने भी अस्थायी पोस्ट निकलेंगे वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, ये सभी में निकलेंगे और ये सभी को मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पे 11,259 पद निकलेगा जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी आपका मन है आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, मैक्सिमम जो पोस्ट होगा बढ़िया वो आपको हम बताएं, पंचायत सचिव का कितना 3525 सीट निकलेगा, इसमें 3525 मैक्सिमम होता है। ठीक है, उतना निकलेगा और अच्छा पोस्ट भी 12th लेवल पर निकलेगा। और इसका सिलेबस क्या होगा अभी हम बताते हैं। लेखापाल से IT सहायक का 7,070, भले ही अस्थायी होगा लेकिन मैक्सिमम सीट है। कार्यालय परिचारी का अभी तो बताया गया है 5 सीट ही है जो कि 10th स्तर का होगा, आपको बता दिए 12th का होगा, ये भी 12th, लेकिन ये आपका 10th स्तर का हो जाएगा, इसमें भी मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है। तो ये आप जो भी आपको पसंद आएगा वो आप भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अब आप लोग के दिमाग में दोस्तों आ रहा होगा कि अगर हम लोग को बेस्ट पोस्ट को प्राप्त करना है तो इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, उसका भी उपाय आपको हम बताने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए, नजर रखिएगा, यहां पे आपको शिक्षा पथ के तरफ से आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है, नंबर से आपका पासवर्ड लगा करके ईमेल आईडी से लॉगिन करेगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है, इस तरह का। ठीक है, आएगा, यहाँ पे आपको कोर्स बैच दिखेगा और यहाँ पे आपके लिए कोर्स ला दिया गया है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। कोर्स बैच में अगर हम जाते हैं तो साफ आपको यहाँ पे नजर आता है कि बिहार पंचायती राज का टारगेट बैच 449 रुपया में चल रहा है। यानी कि आपको लग रहा है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं तो आएगा तो पढ़ेंगे, मैक्सिमम छात्र यहाँ पे जाकर के पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वीडियो क्लास का फायदा उठा रहे हैं। एप्लीकेशन पे वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस को पूरा कराया जा रहा है, क्वेश्चन, क्विज, प्रैक्टिस सेट सब चीज करवाया जा रहा है। आप वहां पे जाकर के अभी से भी कर सकते हैं। 449 रुपए का ये कोर्स है, जितना भी वीडियो वहां पे है सब अपलोडेड है, लाइव क्लास भी चलता है और जो क्लास आपसे छूट जाता है वो क्लास आप रिकॉर्डेड रखा रहता है, उसको आप देख सकते हैं। तो शिक्षा पथ की तरफ से एप्लीकेशन पे ये बैच जो चलाया जा रहा है, आप लोग इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं तो लिंक हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करके आप जाइए और बैच को परचेज करिए। इस बैच में मिलेगा क्या क्या ये भी सवाल होगा, तो आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे नजर रखिएगा, यहाँ पे देखिए खुल गया है बैच और यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास मिलता है,
4 घंटा डेली क्लास होता है यहाँ पे, टेस्ट पर वीक होता है, टॉपर वगैरह का अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है और रिकॉर्डेड क्लास भी रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाता है, प्रैक्टिस सेट और क्विज भी कराया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है। ठीक है, ये क्लास आप कर सकते हैं कितना में, 449 रुपए में। कंटेंट क्या क्या होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंटेंट कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है फ्री में। देखिए पीडीएफ का भी अलग पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बैच लेते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री दिया जाता है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसी के माध्यम से वीडियो में भी पढ़ाया जाता है, जो कि आपका हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझे, तो क्लास में आप लोग को मजा आएगा, मोबाइल में लैपटॉप में आप पढ़ सकते हैं अपने से। बिहार पंचायती राज का अलग अलग पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको इसमें करवाया जा रहा है। ढंग से अगर कर लेते हैं तो कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा औरों से ज्यादा कि क्या सिलेबस में पूछा गया और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो ये आपको एप्लीकेशन का लिंक हम दे दिया, जाकर के आप यहाँ से देखिए बाय नाउ है ना लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय नाउ यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे पेमेंट करके एडमिशन ले पाएंगे, लॉग इन कर पाएंगे और पूरा बैच आप देख सकते हैं क्या क्या वीडियो वहां पे है और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं जितने भी लड़के लड़कियां। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, तो आराम से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच को परचेज करिए। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे है आप लोग का कि पोस्ट जो होगा आपका इसमें, ठीक है, तैयारी तो करेंगे ठीक है, लेकिन जो पोस्ट आप भरने वाले हैं वो 10th 12th और ग्रेजुएशन का सबका पोस्ट आपके सामने रखा जाएगा। 10th 12th ग्रेजुएशन सबका, जिसमें भी आपका मन है भरने का, जो भी भरने का मन है वो आप भर सकते हैं। 12th पर भरिए, ग्रेजुएशन पर भरिए, 10th पर भरिए, एक से ज्यादा भी वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए फॉर्म फी के बारे में बात करते हैं। फॉर्म फी क्या होगा तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के मेल कैटेगरी के लिए 540 रुपया लग रहा है फॉर्म भरने में। 540 रुपया, कितना, 540 रुपया लगेगा फॉर्म को भरने में। और एससी, एसटी और ऑल फीमेल, मतलब जितने भी कैटेगरी के फीमेल है उसको मात्र 135 रुपया लग रहा है इस फॉर्म को भरने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये कब आने वाला है तो आपका लगभग देखिए लास्ट अक्टूबर तक इसका नोटिस आने को है। एक नोटिस बोला गया है कि लास्ट अक्टूबर में दिया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन होगा कि वैकेंसी का अप्लाई डेट कब से शुरू होने वाला है। अप्लाई डेट जैसे ही शुरू होता है वैसे ही आपको हम सबसे पहले वीडियो देंगे कि पंचायती राज का अलग अलग पोस्ट के लिए बहाली आ चुका है, आप अप्लाई करिए। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो करना पड़ेगा। इतना कर देते हैं तो वह आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि कब ये वैकेंसी आया और किस लेवल पर आया, कैसे कैसे आया, क्या क्या डिटेल है, कैसे भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब अप्लाई हो रहा है, कितना से कितना समय तक, ये सब चीज आपको हम बता देंगे। और आपको बता दें कि 2025 में इसका पूरा प्रक्रिया को मतलब खत्म करने का भी प्लान है, यानी कि ज्वाइनिंग देने का। 2025 तक इसको ज्वाइनिंग भी दे देना है, क्योंकि सरकार बनने वाला है 2025 में। ठीक है, मुख्यमंत्री लोग का चुनाव होने वाला है, कौन सा बनेगा, कैसे होगा, तो ये बहुत बड़ा चुनाव होगा। इसके कारण सरकार पे प्रेशर है कि जल्दी से ज्यादा वैकेंसी दो ताकि युवा खुश हो पाए और वोट हम ही को दे पाए। जो सरकार उसको नौकरी देगा वोट भी आप लोग उसी को देंगे। तो ये अक्टूबर में देखिए नोटिफिकेशन आना है इसका, बिहार पंचायती राज का, कि क्या देता है उसमें और क्या बताता है उस नोटिफिकेशन में, कब तक इसका वैकेंसी आएगा। और बहुत ही जल्द, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वैकेंसी में लेट होगा तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिहार है कभी भी नोटिस दे सकता है कि वैकेंसी आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार वीडियो दे करके आप लोग को सतर्क और तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो बता दिए, एज काउंट वगैरह ध्यान रखिएगा। सिलेबस क्या रहेगा ये देखिए, सिलेबस इसका रहेगा, टोटल क्वेश्चंस 150 पूछा जाएगा। अगर हम पंचायत सचिव के सिलेबस को देखेंगे, जो बीएसएससी 10+2 का परीक्षा हुआ था उसका सिलेबस जो था वो यही था, तो लगभग यही सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको 150 मिलेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला और वो भी पीटी का, जिसमें एक एग्जाम होगा उसका तो सिलेबस यही होगा। लेकिन जिसमें मेंस लिया जाएगा उसका भी सिलेबस होगा, लेकिन दो बार उसमें मेंस भी लिया जाएगा सेम सिलेबस पर। टोटल टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट, 135 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी देखा जाएगा 1/4 का, और जीके से 50 क्वेश्चन, जीके यानी कि जीके, जीएस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, ये दोनों को अगर आप कवर कर लेते हैं, जीके, जीएस और रीजनिंग, तो आप आराम से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर तो यही पूरा कर दिया और 100 में से आप 80-85 भी ले आते हैं तो बाकी 25-50 में तो आप 20 या 30 ले ही आइएगा, आसान यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेन यही है जीके और रीजनिंग। ठीक है, 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग तो सबसे इजी है। मैथ आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। तो जीके, जीएस को मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जीके यहाँ पे जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध करंट अफेयर्स को मिलाकर के
50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर के 25 में यानी 75 और मैथ, रीजनिंग को मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि दोनों को मिलाकर के 150 क्वेश्चन होता है नेगेटिव मार्किंग 1/4 का। तो ये सिलेबस आप लोग को ध्यान में रखना है, इसी सिलेबस पर पढ़ाई भी हो रहा है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ चुका है कि बिहार पंचायती राज को अगर हम लोग को निकालना है तो कुछ इस प्रकार से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इन सभी चीजों पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, तब जाकर के लगेगा सरकारी नौकरी और आप हो पाएंगे एक ब्रांडेड मैन। ठीक है, आप पंचायती राज में नौकरी करेंगे, अच्छा खासा सैलरी उठाएंगे, उसके बाद बहुत अच्छा आपका जीवन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका अस्थायी नौकरी भी इसमें लग जाता है तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी रहिएगा, बहुत ज्यादा उदास नहीं रहिएगा। ठीक है, लेकिन ये लगता है तो ज्यादा अच्छा होगा। अस्थाई लगता है तो इसका बात ही अलग है, लेकिन अस्थाई भी खराब नहीं है, उससे तो है कम लेकिन खराब नहीं है, कुछ से तो बेटर है, कुछ नहीं से तो बेटर है कि कुछ मिल जाता है। ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को क्या करना है, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।